यहाँ पर ये मैंने नेट ले ली है 5 मीटर की। इसको आपको पहले 2 पार्ट में फ़ोल्ड करना होगा, सीधे से आप देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर इस तरह से आपको फैब्रिक को लेना है दोनों किनारे से, ठीक है। फिर उसको पहले 2 पार्ट में रख लेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद आपको 4 पार्ट में इसे रख लेना है। यहाँ पर हमारी नेट की विड्थ जो है वो 1.5 मीटर की है। अगर आपके पास इस तरह की 1.5 मीटर की नेट की विड्थ ना हो तो आप फैब्रिक को ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहले इस तरह से आपको 4 पार्ट में नेट को रख लेने के बाद एक कॉर्नर से आपको एक मार्क करना है 3 इंच का, फिर यहाँ पर भी 3 इंच का मार्क करना है, फिर इसको हल्का सा राउंड दे दें। अब जो आपकी स्कर्ट की लेंथ होगी उसमें से 2 इंच माइनस करके आपको ये इस तरह से आपको लेंथ से पूरा राउंड मार्किंग कर लेनी है। जैसे यहाँ पर मैं आप देख रहे हैं, इस तरह से मार्किंग करने के बाद आपको ये इसको कटिंग कर लेना। जब आप कटिंग करेंगे तो आधा इंच एक्स्ट्रा पे, जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ सेम इसी तरह से आपको कटिंग कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको मैं अच्छे से दिखा दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह से हमने मार्किंग करी हुई है। ये यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली। ये जो अब आपका हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसको यहाँ पर से लेंगे, ठीक है। आप देख लीजिए, इसको यहाँ पर से लेने के बाद जो हमारा पार्ट कम है, जिस तरह से कलियाँ हम लोग बनाते हैं उस तरह से आपको फैब्रिक को लेना है। अब जो आपका कमर वाला पार्ट होगा उसको यहाँ पर फिर से एक बार मार्किंग कर लीजिए। ये 7 इंच का कर लीजिएगा, पहले हमने 3 इंच लिया था, अब यहाँ पर 7 इंच टोटल आपको मार्क कर लेना होगा। फिर उसके बाद फिर से आप अपनी लेंथ को एक बार फिर मार्किंग कर लीजिए। जो आप कली डाल रहे हैं साइड में, ये हमारी 4 कलियाँ पड़ रही हैं, तो जितनी मैंने यहाँ पर 37 इंच ले लिया था उसी तरह से यहाँ पर इन कलियों को भी हम एक बार फिर मार्क करके इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर फिर साइड से आपको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक, इस तरह से आपको अपना मेजरमेंट टेप रखना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। अब ऊपर वाला पार्ट जो होगा हमारा वेस्ट का यानी कि कमर का, उसको अब यहाँ पे भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। जैसे मैं कर रही हूँ सेम आपको इसी तरह से कटिंग करनी होगी अपनी स्कर्ट की। जैसे हमने ये नेट कटिंग करी उसी तरह से हम अपनी लाइनिंग भी कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग आप इतना कपड़ा नहीं लीजिएगा, आप वो 3 मीटर या 4 मीटर भी लेके आप कट कर सकते हैं। इस तरह से आप देख लीजिए, ये हमारी 4 लेयर हो गई। अब यहाँ पर हम इसको साइड से जॉइन कर लेंगे। ये आप इसका इस तरह से इनको अच्छे से जॉइन कर लेना है, ठीक है। स्टिचिंग करना होगा। यहाँ पर देखिए मैंने कलियों को जॉइन कर लिया हुआ है, चारों कलियों को जॉइन करा है अच्छे से। आप देख लीजिए, ये सिर्फ एक साइड का हमारा जॉइन करने को रह गया है। ये इस तरह से इसका राउंड आप देख रहे होंगे कैसा आ रहा है। बहुत ही इसमें घेर है, करीबन ये 12 मीटर का हमारा घेर जो है इसका वो रेडी हुआ है। अब इसको इस तरह से आपको लेना है फैब्रिक को, ठीक है। जैसे मैं पकड़ रही हूँ इसी तरह से आपको पकड़ के यहाँ पर इसमें अब यहाँ पर इस तरह से स्टिचिंग कर दीजिए। ऊपर से 3 इंच छोड़ने के बाद आपको पूरी स्टिचिंग करना है। यहाँ पर मैंने लाइनिंग को भी ज्वाइन कर लिया है। अब इसमें हम लोग ऊपर की साइड से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें स्टिचिंग कर दी हुई है, दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइन कर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको बेल्ट बनानी है, तो बेल्ट के लिए आपको पहले इसको मेजरमेंट करना होगा कितना है। यहाँ पर मेरा 30 इंच आ रहा था, तो इसको आपको यहाँ पर लेना है बकरम। तो बकरम को आपको इस तरह से करीबन आपकी 2 इंच की बेल्ट थी तो 2 इंच का यहाँ पे मार्क कर लेना होगा, ठीक है। और फिर जो आपको इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे मार्किंग करनी होगी। अब इस तरह से इसको लेंथ होगी 13 इंच, तो 30 इंच इस तरह से आपको यहाँ पर इसको भी मार्क करके इसको कटिंग कर लेंगे हम। यहाँ पर देखिए मैंने इसको कटिंग कर लिया हुआ है। अब हम अपना ले लेते हैं फैब्रिक। फैब्रिक पे इसको कर लेंगे पेस्ट, यानी कि प्रेस की मदद से आपको इसको अच्छे से पेस्ट कर लेना है बेल्ट को। यहाँ पर देखिए मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। अब हम स्टिचिंग करने के लिए आपको कैसे रखना है, इसको 2 पार्ट में ऐसे रखेंगे और जो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको ही कटिंग करना है। बस सेम जैसे मैंने इसको फोल्ड किया उसी तरह से आपको फोल्ड करने के बाद इसको कटिंग कर लेना है बेल्ट को। बेल्ट को लगाना बहुत ही ईजी होता है, बनाना भी बहुत ईजी होता है। बस आप मेरे स्टेप फॉलो करते जाइएगा, आप ईजी तरीके से अपनी स्कर्ट में बेल्ट लगा सकते हैं बकरम वाली। यहाँ पर देखिए अब आ जाते हैं हम। तो मैंने जो 3 इंच का छोड़ा हुआ था वहाँ पर से आपको अपनी बेल्ट को लेना है एक साइड में। तो बस आपको पहले सीधी तरफ का रखना होगा और जो आपका फैब्रिक है और बकरम के पास से आपको बिल्कुल बकरम के पास से स्टिचिंग करनी है। ये करीबन आधा इंच का फैब्रिक हमने ये इधर छोड़ा हुआ है, जो आप देख रहे होंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसको अंदर की साइड को करने के बाद वो बकरम पे स्टिचिंग करना है। ये वाला पार्ट आपको इस तरह से लाने के बाद ये देखिए मैंने अंदर की तरफ को फोल्ड कर दिया। अब ऊपर से हम लोग एक स्टिचिंग कर देंगे। आपको मैं अच्छे से दिखा दूं, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सारा का सारा आपको अंदर को कर देना होगा ताकि आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखे। अब बस इसके ऊपर यहाँ पर क्या करना है, अच्छे से स्टिचिंग कर देनी है आपको।
इस तरह से एक ऊपर भी स्टिचिंग करनी। ये हमारी बेल्ट रेडी हो गई। अब हम जो हमारा नीचे का घेर है यानी कि बॉटम वाला पार्ट, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर मैंने इस तरह से ये ले ली है केन पट्टी। तो आपको डबल फैब्रिक को इसको रखना होगा, जैसे मैं रख रही हूँ। यहाँ पर रखने के बाद इसके ऊपर एक करेंगे स्टिचिंग। तो पहले पट्टी को बना लेंगे, जो केन पट्टी है उसको कपड़े के साथ बना लेंगे। फिर उसके बाद अपनी जो स्कर्ट वाला पार्ट है उसको लेंगे। तो यहाँ पर एक और इजी तरीका है, आपको पहले फैब्रिक को रखना है और फिर उसके बाद केन पट्टी रखनी है। फिर इसके ऊपर स्टिचिंग करके इसको अंदर की साइड में फोल्ड करना है। तो चलिए यहाँ पर से मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे रखना है। यहाँ पर मैंने पट्टी को इस तरह से पहले फैब्रिक में बना लिया हुआ है और उसको इस तरह से रखते जाएंगे, ठीक है, और स्टिचिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक तरीका और लिया, दोनों आपको बता रही हूँ। तो ये बीच में आपको इसको पट्टी को रखना होगा, स्टेप जो आप दी हुई है, ठीक है। और आपको बस साथ में ही स्टिचिंग करते जाना है। और फिर सारी स्टिचिंग जब आपकी हो जाएगी तो अंदर की साइड को फोल्ड करके आप स्टिचिंग कर सकते हैं। दोनों तरीके आप जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग टॉप रेडी करेंगे। तो टॉप के लिए मैं यहाँ पर मैंने ली है वेलवेट। तो वेलवेट को चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से भी आप बना सकते हैं, नहीं तो आपको अगर इतना ही साइज़ हो तो जो मैं मार्किंग करूँगी सेम आप मार्किंग कर सकते हैं। ये देखिए, आप हमारा वेलवेट का सीधा वाला पार्ट है, उसको हम लोग अंदर की साइड को रख लेंगे। इस तरह से आपको फोल्ड करना होगा फैब्रिक को, जैसे मैं कर रही हूँ सेम आपको करना है। आपको टॉप के दोनों पार्ट को साथ में कटिंग करना है, तो 4 पार्ट को साथ में भी आप ले सकते हैं। अगर आपको अलग अलग कटिंग करना है तो वो आप अलग अलग कटिंग करें। यहाँ पर मैं अलग अलग कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे। तो इस तरह से हमने 2 पार्ट में फैब्रिक को रख लिया हुआ है। आपको इस तरह से जो भी आपकी विड्थ होगी उसको आपको यहाँ पर मार्जिन समेत आपको फैब्रिक को फोल्ड करना होगा। यहाँ पर मैंने 11 इंच पे, यहाँ पर मेरा 32 इंच का चेस्ट है, तो यहाँ पर मैं 2 पार्ट में रेडी करूँगी, उस पर 8 इंच पे मैं मार्किंग करूँगी। तो आपको इस तरह से रखना होगा मार्जिन। यहाँ पर हम लोग पहले लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 20 इंच पे मार्क कर लिया है। आपको अगर टॉप को थोड़ा सा छोटा रखना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से 20 इंच पे मार्क किया। अब आपको एक 7 इंच पे मार्क करना होगा। तो ये जो हमारा होगा वो आर्म होल्स वाला मार्क होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चेस्ट पे मार्किंग करना होगा और शोल्डर्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले शोल्डर्स ले लेते हैं। शोल्डर्स भी मैंने यहाँ पर करीबन 6.5 इंच लिया है। इस तरह से आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर से आपको करीबन ½ इंच पे डाउन करना होगा शोल्डर्स पे, ठीक है। अब इसको आर्मोल्स वाला आपको इस तरह से राउंड कर देना है, ठीक है। ये आपका आर्मोल्स वाला राउंड हो जाएगा। फिर यहाँ पर चेस्ट आपको लेना है। तो हमारा 32 इंच का चेस्ट है, तो मैंने 8 इंच पे मार्क कर लिया। अब आपको वेस्ट लेना है। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर डॉट डालेंगे तो डॉट के लिए आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक ही लेना होगा। करीबन 1 इंच का जितनी भी वेस्ट होगी उसको 1 इंच प्लस कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको ये मार्क कर लेना है। फिर ऊपर की साइड से आपको अपना मेजरमेंट टेप रखना है और 11 इंच पे एक मार्क करना है, ठीक है। और यहाँ से आपको 3.5 इंच पे एक मार्क करना है। इस तरह से आपको स्केल लेने के बाद एक मार्क करना है, हल्का सा ½ इंच इस साइड को और ½ इंच इस साइड को। इस तरह से आपको दोनों पार्ट में, यानी कि मैंने एक साइड में किया है, आपको उधर ही दूसरे साइड में भी कर लेना है। और आपको यही इसी तरह से आपको बैक में भी यही डॉट डालनी है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग इसको कटिंग कर लेते हैं अपने टॉप की। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग अपने बैक वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। तो इस तरह से जैसे मैंने फैब्रिक को ले लिया हुआ है, आपको इसी तरह से रखने के बाद जैसे हमने फ्रंट कटिंग किया है सेम आपको बैक को कटिंग करना होगा। बस आपका जो आर्मोल्स होगा वो इस तरह से ½ इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा, जैसे मैंने मार्क कर लिया है उसी तरह से आपको मार्क करने के बाद आपको अपने बैक वाले पार्ट को कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर हम लोग नेक को कटिंग करेंगे। तो नेक के लिए मैंने इसकी ब्रॉडनेस 3.5 इंच ले ली है और फ्रंट नेक की मैंने 3 इंच डीपनेस ली है, बैक नेक की मैंने 2 इंच ली है। तो इस तरह से मार्क करने के बाद अपने नेक को कटिंग कर लेना है। ये हमारा राउंड नेक होगा, ठीक है। तो राउंड नेक की आपको इतनी ही मार्किंग रखनी है, एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। अब फ्रंट नेक को कटिंग करने के लिए बैक वाले पार्ट को हटा दीजिए और फ्रंट नेक कटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो ये बैक है इस वाले पार्ट को, जो जैसे मैंने डॉट पहले मैं मार्किंग करी थी फ्रंट में, उसी तरह से आपको बैक में भी मार्किंग कर लेना है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा देखिए है। अब इसको हम लोग
जहाँ से मैंने इस साइड को मार्क करा है। अब यहाँ पर हम इसी लोग तरह स्लीव्स से की एक कटिंग साइड और करेंगे, मार्क तो कर मैंने लेंगे। फैब्रिक चौक को कम फोल्ड पार्ट में रख दिया हुआ है। अब यहाँ पर ऊपर की साइड से आपको लेना है 3 इंच पे एक मार्क करना है, डाउन करना है और इस तरह से हल्का का जैसे मैं शेप दे रही हूँ इसी तरह से आपको स्लीव्स का शेप दे देना है। और ये जो आपका नीचे वाला पार्ट है वो बॉटम वाला, उसको आपको 4 इंच पे लेना होगा। और यहाँ पर से मैं जो स्लीव्स है थोड़ी सी डिफरेंट है, आप यहाँ पर देख लीजिए कैसे करना है। अब आपको यहाँ पर से इस तरह से 2 इंच पे एक मार्क करना है और हल्का सा वी टाइप का इसको बना लेना है और फिर इसको हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो आपको बस इस तरह से देखते जाना है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे आप करेंगे तो आपकी स्लीव्स बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग नेक रेडी करेंगे, तो नेक के लिए यहाँ पर आपको इस तरह से एक अलग से फैब्रिक लेना होगा। उसको बहुत इजी तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। आपको फैब्रिक को नीचे की साइड को रखना है और ऊपर से जो भी आपका इसका राउंड शेप है या जो भी शेप है उसको आप देंगे, इसको मार्क कर लेंगे और इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा लेके एक राउंड और मार्क कर लेंगे। और ठीक है, इसको कटिंग कर लेंगे जैसे कि हम एक बेसिक नेक बनाते हैं बकरम पे, उसी तरह से आपको बनाना है, पर ये बहुत इजी तरीके से बन जाता है। तो आपको इस वाले पार्ट को लेना है, अपना टॉप वाले पार्ट को सीधा रखना है, जो आपने स्ट्रिप कट करी है उसको आपको इस तरह से रखना है। ठीक है, अब इसको स्टिचिंग कर लिया हमने यहाँ पर। अब इसको अंदर की साइड को आपको फोल्ड कर लेना है, जैसे मैंने फ्रंट नेक बनाया है उसी तरह से आपको बैक नेक भी बना लेना है। इस तरह से अंदर की साइड को फोल्ड करके एक स्टिचिंग आपको ऊपर से भी कर। आप बैक और फ्रंट को आपस में ज्वाइन करने के लिए शोल्डर से पहले ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। और फिर हम लोग ये वाले डॉट जो है आपको उसको भी इसको डालना है। ठीक है, जैसे मैं इस तरह से पकड़ के इस पिन लगा रही हूँ, बस उसी तरह से आपको यहाँ पर स्टिचिंग कर लेना है दोनों पार्ट में। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने स्टिचिंग कर ली हुई है, ये आप अच्छे से देख ली। इस तरह से आपको अपनी डॉट डालनी होगी। ये हमारे शोल्डर्स जॉइंट हो गए हैं। अब आपको इस तरह से लेने के बाद आपको साइड वाली स्टिचिंग करनी है, जो हमारी फिटिंग वाला पार्ट है उसको स्टिचिंग करना है। तो यहाँ पर इसको उल्टा कर लेते हैं, फिर यहाँ पर जो मैंने मार्किंग करी हुई है सेम उसी पर आपको स्टिचिंग कर देना है। यहाँ पर देखिए मैंने मेरा टॉप रेडी हो गया। अब बची हमारी इसमें स्लीव्स लगाना। तो स्लीव्स को आपको इस तरह से लेना है, यहाँ पर मैंने एक लूप्स बना ली हुई है और इस तरह से मैंने फैब्रिक को कट कर लिया हुआ है। बस आपको ये स्टिचिंग कर लेना है, ये वाला पार्ट जैसे मैंने फैब्रिक को रखा हुआ है आपको इसी तरह से रखने के बाद अंदर की साइड को फोल्ड कर देना है। ये यहाँ पर मैंने लूप्स भी रेडी कर लिया। अब इसकी साइड वाली स्टिचिंग करने के बाद आपको स्लीव्स को टॉप में ज्वाइन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा टॉप हो गया है रेडी, स्कर्ट भी हमारा रेडी हो गया। इस तरह से कुछ स्लीव्स का लुक आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बो रेडी करेंगे। तो बो के लिए हम लोग ने यहाँ पर कितना फैब्रिक लिया है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए 16 इंच यहाँ पर लिया है और आपको इसको 4 पार्ट से एकदम बराबर से लेना है। ठीक है, अब इसको आपको इस तरह चारों साइड से स्टिचिंग कर देना है। ठीक है, और इस तरह से इसकी जो आपकी बेल्ट होगी उसको बनाने के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ। ये भी इसकी 26 इंच मैंने लेंथ ली है और इसकी विड्थ यहाँ पर 8 इंच ली है एक साइड से और ऊपर की साइड से मैंने यहाँ पर 3 इंच ली है। ठीक है, अब आपको इसको कैसे स्टिचिंग करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर से ले जाके आपको स्टिचिंग करनी है और इसको सीधा कर लेना है। और वो यहाँ पर मैंने देखिए स्टिचिंग कर ली है। इस तरह से इसको सुई की मदद से आपको बनाना है और फिर उसके बाद आपको ये जो आपने बेल्ट रेडी करी उसमें आपको लगा देंगे। टॉप में हमने बेल्ट को लगा दिया। ये हमारा टॉप हो गया रेडी। हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है, बहुत ही प्यारी